अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे एडवांस अकाउंटिंग का इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड प्रेजेंट्स द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। उस्मान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने ये बैलेंस शीट अपनी प्रेजेंट की है 31 दिसंबर 2017 को। द कंपनी परचेजेस फ्रेश मशीनरी फॉर 2 लाख। ये आ गई बैलेंस शीट जो उस्मान ट्रेडिंग कंपनी ने इशू की। ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का 30 लाख। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल इशूड शेयर्स हैं 12 लाख की कंपनी ने इशू किए हुए हैं 12,000 शेयर्स, और एक शेयर की वैल्यू है यहाँ पर 100। हम लोग 10 करते रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ पर 100 का एक शेयर होगा। उसके बाद जनरल रिजर्व्स 8 लाख पड़े हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 2,50,000 पड़ा है। क्रेडिटर्स हमारे पास 1,75,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स है यहाँ पर 65,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी है 9 लाख की। प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख की। फर्नीचर हमारे पास यहाँ पर 1,90,000। करंट एसेट्स में स्टॉक है, डेटर है, बैंक है। स्टॉक है हमारे पास 2,50,000, डेटर हमारे पास 2,20,000, बैंक हमारे पास पड़ा हुआ है 1,30,000। इसको हम लोग लाइबिलिटी साइड का भी टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,90,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,90,000। क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ है, द कंपनी परचेजेज फ्रेश मशीनरी। अब कंपनी ने फ्रेश मशीनरी परचेज की है फॉर 2 लाख, 2 लाख से। जब भी कंपनी मशीनरी परचेज करती है तो वेंडर से परचेज करती है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, जब मशीनरी हम लोगों ने परचेज की थी हम लोगों ने एंट्री पास की थी, वेंडर अकाउंट डेबिट किया था। नहीं, मशीनरी अकाउंट हमने डेबिट किया था, वेंडर अकाउंट हम लोगों ने किया था क्रेडिट। क्योंकि हमारे पास मशीनरी आई है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, तो इसलिए हम लोग मशीनरी को डेबिट करेंगे। और वेंडर, उसके पास से मशीनरी गई है, उसके पास मशीनरी में कमी आई है, तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मशीनरी परचेज की। मशीनरी परचेज करने के लिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट हमारे पास हो गया डेबिट। मशीनरी अकाउंट हमारे पास यहाँ पर होगा डेबिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, इसी के साथ हम लोग क्रेडिट करेंगे यहाँ से वेंडर अकाउंट को। क्रेडिट करना है हम लोगों ने यहाँ पर वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर मशीनरी क्या गया, हम लोग मशीनरी की अमाउंट लिखेंगे। और हमारे पास यहाँ पर मशीनरी की अमाउंट है कितने की, हम लोगों ने मशीनरी परचेज की थी 2 लाख की। 2 लाख की मशीनरी के आगे, 2 लाख की हम लोग वेंडर के आगे लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ पर नरेशन स्टूडेंट्स लिखेंगे हम लोग। नरेशन लिखेंगे यहाँ पर बीइंग मशीनरी परचेज्ड, सिंपल बीइंग मशीनरी परचेज, सिंपल छोटी सी नरेशन लिखते हैं। कोई इसमें बड़ी या लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपल लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज, जस्ट सिंपल। यहाँ पर आप लोग लिखते हैं बीइंग मशीनरी परचेज। हम लोगों ने यहाँ पर मशीनरी परचेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे से हमें लिखा है फॉर विच इट पेज 2,50,000 बाय चेक। 2,50,000 कंपनी ने चेक से पे की है। क्रेडिट पे हम लोगों ने क्या करना है, क्रेडिट पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। वेंडर अकाउंट अब डेबिट होगा, एक दफ़ा क्रेडिट वेंडर अकाउंट, दूसरी दफ़ा हम लोग करते हैं वेंडर अकाउंट को डेबिट। वेंडर अकाउंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। वेंडर अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट होगा। और नीचे साथ ही हम लोग इसके साथ हमें बताया गया कि हम लोगों ने यहाँ पर जो हम लोगों ने बैंक अकाउंट में से, मतलब अकाउंट के ज़रिए हम लोगों ने यहाँ पर इशू किए। यहाँ पे हम लोगों ने इशू किया है 25,000 बैंक से, अपने बैंक अकाउंट से हम लोगों ने चेक के ज़रिए 25,000 इशू किया। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। हमें पता लग गया पर हम लोगों ने करना है बैंक अकाउंट को क्रेडिट। उसी के साथ हम लोग यहाँ बैंक अकाउंट को पहले क्रेडिट करेंगे, उसके साथ ही हम लोग करेंगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता चल जाएगा हम लोगों ने फिर किसको क्रेडिट करना है। बैंक अकाउंट में से दिया हमने 25,000,
बाय चेक, चेक के ज़रिए दिया। एंड फॉर बैलेंस अलॉट्स ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100। और जो बाकी बच गए 25,000 के, 25,000 हम लोगों ने चेक के ज़रिए दे दिया। 2 लाख के हम लोगों ने मशीनरी खरीदी थी, 2 लाख देना था, पीछे बच गया 1,75,000। और अब कह रहा है कि 1,75,000 के हम लोग ऑर्डिनरी शेयर्स अलॉट कर देते हैं। एक शेयर की वैल्यू तो 100 है, लेकिन हम लोग 25% प्रीमियम पे देंगे शेयर्स। तो 25% प्रीमियम पे देंगे तो हमारे पास 125 का एक शेयर यहाँ पे इशू होगा। 1,75,000 था, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ वर्किंग करते हैं। शेयर्स इशूड एट 25% प्रीमियम, तो यहाँ पर हमारे पास था 1,75,000 आ गया था। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 125 से, क्योंकि 100 तो उसकी शेयर की वैल्यू है, लेकिन साथ ही हमें पता चल गया शेयर की वैल्यू तो 100 है, लेकिन हम लोगों ने 25% प्रीमियम पे देने, तो 125 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1400। साथ ये मेरे पास शेयर्स आए हैं, साथ मैं लिखूँगी शेयर्स कि मेरे पास शेयर्स आए हैं। ये आ गए मेरे पास शेयर्स, ये मेरे पास 1400 शेयर्स आ गए। अब मैंने 1400 मेरे पास शेयर्स आ गए हैं। बैंक अकाउंट, वेंडर अकाउंट के आगे सिंपल वैसे का वैसे सेम टू सेम फॉर्मेट, यहाँ पर आना है 2 लाख। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट के आगे हमें बताया गया था कि 25,000 है। उसके बाद शेयर्स इशू करने के लिए हम लोग करते थे बैंक अकाउंट डेबिट किया करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने वेंडर अकाउंट डेबिट किया क्योंकि हम लोगों ने पैसे नहीं लिए, हम लोगों ने मशीनरी के बदले शेयर्स इशू किया। हम लोग वेंडर को डेबिट कर रहे हैं, हम लोगों ने वेंडर को पे किया 25 लाख चेक से, इसलिए हम लोगों ने बैंक को क्रेडिट किया। और यहाँ पर हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल को क्रेडिट, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर शेयर्स इशू किए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर शेयर कैपिटल को किया है क्रेडिट। शेयर कैपिटल को हम लोगों ने किया क्रेडिट। शेयर कैपिटल के साथ साथ एक और चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स, वो क्या चीज़ होगी आप मुझे बताएंगे? क्योंकि शेयर्स हम लोगों ने ओरिजिनल वैल्यू पे तो नहीं इशू किया, हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया, तो हम लोग शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। अब सवाल ये पैदा होता है, हम लोगों ने 1,75,000 के शेयर्स इशू करना है। यहाँ पर वर्किंग में हमने वैल्यू फाइंड आउट की, तो फाइंड आउट किया कि कितने शेयर्स इशू करने हैं, तो हमारे पास आगे 1400 शेयर्स। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम लोग शेयर कैपिटल के आगे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं। इसके आगे कैलकुलेट कर रही हूँ मैं ताकि हमें समझ आती जाए। इसके आगे हमेशा 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 जब भी लिखें हम लोग ओरिजिनल वैल्यू ही लिखेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1400 को 100 से, क्योंकि हमारे पास एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू तो 100 है, इसको इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। शेयर कैपिटल अकाउंट 1400 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा, यहाँ पर इसके साथ साथ मैं 1400 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1,40,000। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग प्रीमियम इशुएंस ऑफ शेयर्स को भी क्रेडिट करते हैं। और प्रीमियम हम लोग कितना था, हम लोग हमारे पास आया था 125 में से 100 माइनस करेंगे तो 25 मेरे पास प्रीमियम की अमाउंट आ गई। 1400 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 25 से, 1400 को मैंने यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 35,000। 35,000 मेरे पास आ गया। मैं 35,000 इसके नीचे लिखती हूँ 35,000 आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर नीचे नरेशन लिख लेंगे। नरेशन है हमारी यहाँ पर, बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर इन कैश एंड शेयर्स, हम लोगों ने पेमेंट दी है वेंडर को, कैश फॉर्म में भी की है और शेयर्स फॉर्म में भी की है। तो यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर इन कैश एंड शेयर्स। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर नरेशन लिखी। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है, द कंपनी देन इशूज 2 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। ये लाइन हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जहाँ पर भी ऐसी लाइन आ जाए, द कंपनी इशूज 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स, यानी कि जिसके पास पहले 2 शेयर होंगे कंपनी उसको 1 बोनस शेयर इशू करेगी।
यहाँ पे कह रहा है कि जिसके पास कंपनी की पहले से 5 शेयर्स होंगे, जिसने परचेज किए होंगे जिस शख्स ने, उसको कंपनी 2 बोनस शेयर मजीद इशू करेगी, बोनस शेयर्स इशू करेगी। तो हम लोगों ने यहाँ जब भी मैं कहूँगी, जब भी हम लोग ये लाइन आए तो हमारे जहन में फ़ौरन आना चाहिए इनो का फार्मूला। इनो का फार्मूला हमारे जहन में आ गया, हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। वर्किंग फिर से करेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने लगे हैं, यहाँ पर हम लोग फाइंड करने लगे हैं किसकी अमाउंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे अब टोटल शेयर्स जो बोनस के लिए कंपनी ने इशू करने हैं। तो इनो का फार्मूला आया, इनो का फार्मूला मेरे पास, इनो का फार्मूला मेरे पास आ गया नीचे। इनो का फार्मूला स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, मैं आपको पहले भी बताया था, एग्जिस्टिंग शेयर्स, ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टिंग शेयर्स, existing shares into new shares, no, and stands for new shares over, and stands for new shares and O stands for old shares, O stands for old shares। इसको हम लोग इक्वल रखेंगे, इक्वल करते हैं और हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर लेंगे। हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स क्वेश्चन में कितने थे, क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग शेयर्स थे हमारे पास 12,000 एग्जिस्टिंग शेयर्स थे क्वेश्चन में। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स हमारे पास कितने आए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यू शेयर्स हम लोगों को बताया गया कि 2 देंगे, जिसके पास 5 होंगे तो न्यू शेयर्स 2, और जिसके पास 5 होंगे 5, हमारे पास 5 शेयर्स हमारे पास ओल्ड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4800 शेयर्स। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4800 शेयर्स। अब 4800 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे तो पता था कि एक शेयर की पार वैल्यू है 100। 4800 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4,80,000, 4,80,000। ये मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पर बोनस की अमाउंट 4,80,000। अब हम लोगों ने यहाँ पर बोनस डिक्लेयर करने लगे हैं। बोनस की अमाउंट मेरे पास आई है 4,80,000, 4,80,000। बोनस शेयर डिक्लेयर करने के लिए हम लोग पहले ही करते होते हैं रिजर्व्स को डेबिट और बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोग को क्या कह रहा है कि हम लोगों ने किन रिजर्व्स में से करना है बोनस इशू। यहाँ लिखे है फॉर द पर्पज ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हमें कह रहा है कि बोनस की अमाउंट को डिक्लेयर करने के लिए यूटिलाइज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे के सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे का सारा इस्तेमाल कर लो बोनस को डिक्लेयर करने के लिए, और जो बाकी बैलेंस बच जाएगा वो जर्नल रिजर्व से ले लेना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है 25 लाख, 2,50,000। यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा ले लूँ फिर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने क्या दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारा ले लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या गया, वो सारा ले लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मेरे पास पड़ा हुआ था वहाँ पर 2,50,000, और उसके बाद साथ उसने क्या दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सारा ले लो, उसके साथ जो बाकी बैलेंस बच गया वो जनरल रिजर्व्स में से इशू करो। तो मैं यहाँ पर जनरल रिजर्व्स को कर दूंगी क्रेडिट, डेबिट ही करूँगी क्योंकि हम लोग अभी बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम लोग के पास बोनस की अमाउंट क्या आई थी, यहाँ पे 4,80,000 आई थी। 4,80,000 में से 4,80,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2,30,000, वो जनरल रिजर्व में आ जाएगा। डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, साथ ही हम लोगों ने डेबिट किया जनरल रिजर्व्स को। क्रेडिट क्या होना है, हम लोग रिजर्व फंड को डेबिट करते हैं, रिजर्व्स को डेबिट, और साथ ही हम लोग क्रेडिट करते हैं बोनस टू शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर वैसे ही सेम टू सेम बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को हम लोग करेंगे क्रेडिट, कर दिया मैंने क्रेडिट। यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर बोनस की अमाउंट लिखेंगे जो इन दोनों को ऐड किया हम लोगों ने नीचे फाइंड आउट की, हमारे पास आया था 4,80,000। सेम अमाउंट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, 4,80,000। नरेशन लिखेंगे, एंटर करते हैं यहाँ पर हम लोग अपनी नरेशन, बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड,
बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड हम लोग ने यहाँ पर नरेशन एंटर कर दी। उसके बाद हम लोग एक दफ़ा बोनस को क्रेडिट करते हैं तो दूसरी दफ़ा हम लोग यहाँ पर करते हैं बोनस को डेबिट। एक दफ़ा क्रेडिट हो गया, दूसरी दफ़ा इसने ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाना जी। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट हमारा यहाँ पर एक दफ़ा क्रेडिट होता है, दूसरी दफ़ा डेबिट हो जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट हम लोगों ने बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट किया। किसमें से हम बोनस हम लोग किस फॉर्म में डिक्लेयर कर रहे हैं, शेयर की फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पर शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड साथ ही हम लोग यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग द इशुएंस, बीइंग द अलॉटमेंट या बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, इशुएंस भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो आप लिखना चाहें। बीइंग दी, मैं इशुएंस ही लिख रही हूँ। बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर के आगे हम लोग लिखेंगे अमाउंट बोनस टू शेयर होल्डर की जो मेरे पास आई थी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 4,80,000 को डेबिट कर दिया बोनस टू शेयर होल्डर के आगे भी और शेयर कैपिटल के आगे भी। सेकंड हम लोग यहाँ पर काम करेंगे वो हम लोग करेंगे यहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोगों ने बोनस के लिए कितने शेयर्स इशू किए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने बोनस के लिए कितने शेयर्स इशू किए और वेंडर को भी कितने शेयर्स इशू किए हम लोगों ने, ये भी हम यहाँ देखेंगे। वेंडर को हम लोगों ने शेयर्स इशू किए थे 1400। बोनस के पर्पज़ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर शेयर्स इशू किए हैं 4800 शेयर्स। 1400 में 4800 ऐड करेंगे और 4800 1400 ऐड करेंगे और साथ ही हम लोग 12,000 शेयर्स भी ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, सारे शेयर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18,200 शेयर्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी शेयर्स हम लोग यहाँ पर 18,200 कलेक्टिवली लिखेंगे, 18,200 शेयर्स इकट्ठा लिखना है यहाँ पर कलेक्टिवली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18,200 को 100 से, तो मेरे पास यहाँ पर इशूड हमारे पास शेयर्स हैं वो आ जाएंगे 18,20,000। 18,20,000 यहाँ पर मेरे पास इशूड जो है शेयर्स आ गए। उसके बाद रिजर्व्स मेरे पास यहाँ पर 3 किस्म के पड़े हुए थे, एक था जनरल रिजर्व, एक था नहीं 2 किस्म के रिजर्व्स थे हमारे पास, एक जनरल रिजर्व था और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने सारा का सारा यूटिलाइज कर लिया। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से हो गया ख़त्म। ये क्वेश्चन में से सारी बैलेंस शीट मैंने यहाँ पुट की थी, यहाँ पर से मेरे पास हो गया ख़त्म क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास रहा ही नहीं। 8 लाख यहाँ पर मेरे पास जनरल रिजर्व में पड़ा था, इसमें से मैं लेस करूँगी जितना हम लोगों ने इशू किया, तो वो हम लोगों ने इशू किया था, ये ऊपर देखते हैं कितना इशू किया हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोगों ने इशू किया था, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर 2,30,000 शेयर्स इशू किए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2,30,000 जनरल रिजर्व से इशू किया, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2,30,000 मेंशन करेंगे, जनरल रिजर्व में से लेस करना है यहाँ से हम लोगों ने 2,30,000। आठ लाख में से 2,30,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,70,000, या मैं इसके आगे लिख लूँगी 5,70,000। ये यहाँ पर जनरल रिजर्व्स हम लोगों ने यहाँ पर सही कर दिए। अब क्वेश्चन में हमारे पास 1,75,000 के पड़े हुए थे, वो 1,75,000 हमारे पास क्वेश्चन में ये थे हमारे क्रेडिटर्स। 1,75,000 हमारे पास यहाँ पर क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं। 1,75,000 हमारे पास क्रेडिटर्स की अमाउंट यहाँ पर पड़ी हुई है। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पे क्रेडिटर्स में किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। क्वेश्चन में हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया, क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं आया। हाँ, हमें एक और चीज़ मिल गई, एक नया रिजर्व हमें मिल गया और वो रिजर्व है हमारे पास जनरल रिजर्व। वो रिजर्व हमारे पास आ गया जनरल रिजर्व। हमारे पास यहाँ पर एक और किस्म का रिजर्व आ गया जिसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व्स, ठीक है। जनरल रिजर्व्स यहाँ पर हमारे पास आ गया, एक और किस्म का रिजर्व आ गया हमारे पास।
जनरल रिजर्व्स नहीं आया, सॉरी, हमारे पास यहाँ पर आया है प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर। जनरल रिजर्व हम लोग ऑलरेडी नीचे मेंशन कर चुके हैं, हमारे पास यहाँ पर आया था प्रीमियम, क्योंकि हम लोगों ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था। यहाँ पे देखिए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं ना, प्रीमियम ऑन इशुएंस ऑफ शेयर्स। तो ये मेरे पास यहाँ पर अमाउंट आई थी 35,000, यहाँ पर मेरे पास अमाउंट आई थी। तो यहाँ पर प्रीमियम आया मेरे पास, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रीमियम, प्रीमियम, ठीक हो गया। प्रीमियम मेरे पास यहाँ पर कितना आया है, क्वेश्चन में प्रीमियम मेरे पास आया 35,000। 35,000 में यहाँ पर लिखूंगी 35,000 प्रीमियम आ गया। उसके बाद हमारे पास और यहाँ पर क्या चेंजिंग है, क्रेडिटर में भी कोई चेंजिंग नहीं आई, प्रोविजन ऑन टैक्स में भी कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आई। ऑथोराइज कैपिटल हमारा यही रहता है, सेम रहता है। ऑथोराइज कैपिटल आपको पता है, यहाँ पर हमारा ऑथोराइज कैपिटल जो है वो सेम रहता है। ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास हमेशा सेम रहता है, जो हमारे पास था 30 लाख। ऑथोराइज कैपिटल में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आई। 18,20,000 हमारा हो गया। इसके बाद चेंजिंग्स के बाद हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल हमारा 18,20,000 हो गया। उसके बाद फिक्स एसेट्स में हमारी एक चेंजिंग आई मशीनरी में। मशीनरी हमारे पास बैलेंस शीट में ऊपर कितने की पड़ी हुई थी, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास पड़ी थी 8 लाख की मशीनरी, 2 लाख की मजीद खरीद ली हमने। 8 लाख की मशीनरी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, 2 लाख की हमने यहाँ पर मजीद खरीदी है मशीनरी। कितने की मशीनरी मेरे पास यहाँ पर मौजूद थी पहले से, 8 लाख की। 8 लाख की ऑलरेडी थी, 8 लाख की ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर मौजूद थी मशीनरी। मैंने 2 लाख की मजीद खरीद ली, 2 लाख की मशीनरी मजीद खरीदी, तो मेरे पास यहाँ पर कितने की मशीनरी आ गई है, 10 लाख की मशीनरी यहाँ पर मेरे पास आ गई। 10 लाख की मशीनरी यहाँ पर मजीद मेरे पास आ गई। फर्नीचर कोई चेंजिंग नहीं आई, स्टॉक में भी नहीं आई, डेटर में भी नहीं आई। हाँ, हमारे बैंक बैलेंस में आई है चेंजिंग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बोनस इशू किया है। ये देखिए, बैंक में भी चेंजिंग कोई नहीं आई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आई है वेंडर को जब हम लोगों ने पैसे दिए थे 25,000 बैंक से, तो जाहिर है हमारे बैंक अकाउंट से लेस होगा। हमारे से 25,000 गया, बैंक अकाउंट से हम लोग 25,000 की अमाउंट को लेस करेंगे। यहाँ पर बैंक हमारे पास कितने का, क्वेश्चन में 1,30,000 का था, इसमें से हम लोग लेस करने लगे हैं 25,000। तो बैंक अकाउंट की अमाउंट मेरे पास कितनी आएगी, बैंक अकाउंट की मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 1,05,000। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये अमाउंट आ गया। हम लोग जाते हैं फिर से जर्नल की तरफ, देखते हैं कोई चीज़ हमारी पेंडिंग तो नहीं रह गई। पहले थी हमारे पास मशीनरी, हम लोगों ने वहाँ ऐड कर ली। वेंडर अकाउंट एक दफ़ा क्रेडिट हुआ, एक दफ़ा डेबिट हुआ, नो इफेक्ट। बैंक अकाउंट लेस होना था, हमने कर लिया। शेयर कैपिटल अकाउंट वहाँ हम लोगों ने ऐड किया। इधर हम लोगों ने जब शेयर कैपिटल हम लोगों ने यहाँ पर शेयर इशू किए थे ना, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम लोगों ने ये देखें ये सारे ऐड किए, बोनस शेयर जो थे यहाँ पर जो वेंडर को इशू किए थे वो ऐड किए, और 12,000 एग्जिस्टिंग थे वो ऐड करके मेरे पास यहाँ पर आ गया 18,200 शेयर्स यहाँ पर मेरे पास आ गए। उसके बाद हमारा और कोई चीज़ रहती तो नहीं, देख लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने सारा यूटिलाइज कर लिया, उधर से उसका ख़त्म हो गया इफेक्ट। जनरल रिजर्व 2,30,000 हम लोगों ने यूटिलाइज किया था, तो जो बाकी बचा हमने लिख दिया हुआ। बोनस टू शेयर होल्डर एक दफ़ा क्रेडिट, एक दफ़ा डेबिट, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 4,80,000 हम लोगों ने शेयर कैपिटल का भी हम लोगों ने यहाँ पर इफेक्ट कर लिया। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में हम लोगों ने सारी चीज़ों का इफेक्ट कर लिया। अब हम करते हैं दोनों साइड्स का टोटल, ताकि हमें पता चले कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो ये मैंने कर लिया है शेयर, ये लायबिलिटी साइड का मैंने यहाँ पर टोटल किया, मेरे पास आ गया 26,65,000। एसेट साइड का भी टोटल करते हैं, तो मेरे पास यहाँ भी आ गया 26,65,000। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरी समझ आ रही है, मेरा चैनल पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।